नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम हिंदी 12 क्लास के तीसरा चैप्टर के संपूर्ण क्रांति को लेकर आए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। ये पहला क्वेश्चन है, व्यक्तियों से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाज लेखक द्वारा सिद्धांतों द्वारा रचित है? मतलब इसको किस लेखक ने कहा था? तो जयप्रकाश नारायण ने। जो संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण, उनको व्यक्तियों से नहीं झगड़ा था, नीतियों से भी नहीं। उच्च संभाषण किस समाजवादी लेखक की रचना है? तो जयप्रकाश नारायण का। ये दूसरा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम था? जो जयप्रकाश नारायण थे उनके रचना का क्या नाम था? तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति। शिक्षा के लेखक है जय कृष्ण मूर्ति। जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि। त्रिच के उदय प्रकाश। तीसरा क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? जो जयप्रकाश नारायण थे उनकी स्थिति कैसी थी छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय? तो बुढ़ापा और बीमारी थी। जो उनकी स्थिति थी बुढ़ापा और बीमार में ही वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व वो किए थे। 1974 में पटना में किए थे छात्र आंदोलन का नेतृत्व। चौथा क्वेश्चन है, दलवहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? जो दलवहीन लोकतंत्र है किसके मूल उद्देश्यों में थे? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में थे। इसका आंसर बी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। पांचवा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जो जयप्रकाश नारायण थे उनके बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। वो बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर जयप्रकाश नारायण, फिर उनका बचपन का नाम था बाउल। छठवां क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मील इस देश की जनता को जाने हैं? यह किसने कहा था? तो ये इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ना जाने कितने मील देश की जनता को जाना है। सी आंसर। सातवां क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? जो दिनकर जी थे, जो रामधारी सिंह दिनकर थे, उनका निधन किस अस्पताल में हुआ था? तो विली गार्डन नर्सिंग होम में उनका निधन हो गया था, जो रामधारी सिंह दिनकर थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? जो जयप्रकाश नारायण थे उनको किसका दलाल कहा गया था? तो उनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। जो जयप्रकाश नारायण थे उनको अमेरिका का दयाल कहा गया था। इसका आंसर डी, अमेरिका का दलाल। नौवां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? जो जयप्रकाश नारायण थे उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो डॉक्टर रहमान। जो डॉक्टर रहमान थे ना, वो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखता करते थे। इसका आंसर डॉक्टर रहमान हो जाएगा, ए, डॉक्टर रहमान। 10वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली? जो जयप्रकाश नारायण थे उनको किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने को प्रेरणा मिली थी? तो उनको स्वामी सत्यदेव का अमेरिका जाने को प्रेरणा मिली थी। इसका आंसर स्वामी सत्यदेव। 11वां क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? जो फ्री प्रेस के मालिक थे वो कौन थे? तो सदानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी थे, सदानंद जी। इसका आंसर सी, सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। 12वां क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है?
ब्रह्म क्वेश्चन है, बेम्ब ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित को बेम्ब ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। उमा शंकर दीक्षित आंसर ए इसका, बेम्ब ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित। तेरहवां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? जो जयप्रकाश नारायण थे आईएससी की परीक्षा कहां से पास किए थे? तो बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा दिए थे। और वो जो पढ़े थे प्राथमिक विद्यालय से ही, गांव और घर से आसपास से जो पहले पढ़ाई किए थे। इसका आंसर विद्यालय, बिहार विद्यापीठ विद्यालय से दिए थे। चौदहवां क्वेश्चन है, ललिन की मृत्यु कब हुई थी? जो ललिन थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में जयप्रकाश नारायण ने उनका मृत्यु कर मार्क्सवादी बने थे। 1924 में मार्क्सवादी भी बने थे, ललिन का मृत्यु भी हुआ था 1924। इसका आंसर डी हो जाए। देखो वो क्वेश्चन आ गया, जयप्रकाश 15 क्वेश्चन, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में ललिन का मृत्यु कर मार्क्सवादी बने थे 1924। इसका आंसर भी डी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? जो फणीश्वर नाथ रेणु थे उनकी पुस्तक कौन है, जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी? तो मेला आंचल सबसे महत्वपूर्ण जो फणीश्वर नाथ रेणु थे उनकी पुस्तक थी। इसका आंसर डी, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मेला आंचल। 17वां क्वेश्चन, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जो 1974 में थे, जब जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, उस समय बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गुफार थे, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गुफार, बी अब्दुल गुफार। 18वां क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका के लोगों ने लोकनायक के नाम से और दलाल भी कहा था। इसका आंसर बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 19वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जो जयप्रकाश नारायण थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। सीताम दियारा गलिया बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। सीताम दियारा गलिया बलिया उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। 20वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था? जो जयप्रकाश नारायण थे उनके पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी। और पूछता है 2 नंबरिया में कि वो किसकी पुत्री थी? तो जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। वो गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रभावती देवी। 21वां क्वेश्चन है, रिक स्टेशन ऑफ इंडिया पार्टी किसकी रचना है? यह रचना पूछा है, किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण का है। यह जयप्रकाश नारायण की रचना है। 23वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जो जयप्रकाश नारायण थे उनके भारत रत्न की उपाधि कब दी गया था? जो जयप्रकाश नारायण थे उनको 1998 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण को 1998 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। 24वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जो जयप्रकाश नारायण है उनको भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से उनको भारत की जनता याद करती है, लोकनायक के नाम से। इसका आंसर सी, लोकनायक के नाम से जनता उनको याद करती है। 25वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिए थे? जो जयप्रकाश नारायण थे संपूर्ण क्रांति वाला भाषण कब और कहां दिए थे? तो पटना में 5 जून को 1974 में। पटना में 5 जून 1974, डी आंसर, पटना में 5 जून 1974 को दिए थे। 26वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने
किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जो जयप्रकाश नारायण थे छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? तो 1974 में। इसका आंसर सी 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 27वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जो जयप्रकाश नारायण थे उनके पिताजी का क्या नाम था? तो हर्षु दयाल। जो जयप्रकाश नारायण के पिताजी थे तो उनका नाम हर्षु दयाल था। उनके माताजी का नाम फूलरानी देवी। जयप्रकाश नारायण के माताजी का नाम फूलरानी देवी था, पिताजी का नाम हर्षु दयाल। 28वां क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है? जो जयप्रकाश नारायण ने लिखे वो संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है कि भाषण है? तो वो भाषण दिए थे पटना में। इसका आंसर बी भाषण। 29वां क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की रचना किसने की थी? जो संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है, जयप्रकाश नारायण। 30वां क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये भी जयप्रकाश नारायण का है, जयप्रकाश नारायण का। आंसर है। 32वां क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। इसका आंसर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 31वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो जयप्रकाश नारायण थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? सीताम दियारा में हुआ था। हम बताए थे सीताम दियारा। इसका आंसर बी हो जाएगा, सीताम दियारा में इनका जन्म हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 33वां क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जो संपूर्ण क्रांति थे उनके शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी रचना की थी 1974 में। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का शुरुआत 1974 में। 34वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो जयप्रकाश नारायण थे तो उनको मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारत रत्न भी मिला था। ये 1998 में भारत रत्न मिला था और 1996 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, मैग्सेसे पुरस्कार। 35वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जो जयप्रकाश नारायण थे तो अपने किस मित्र के साथ मद्रास में रुके थे? तो वह ईश्वर अय्यर के साथ मद्रास में अपने मित्र के साथ रुके थे। इसका आंसर सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर। 36वां क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जो जयप्रकाश के नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो वो नई पीढ़ी के हाथों में है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। आंसर बी हो जाएगा, बी। 37वां क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनके किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, रामनाथ जी के गोयनका के घर पर उनको दिल का दौरा पड़ा था। 38वां क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जो संपूर्ण क्रांति है उसका नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति की रचना जयप्रकाश नारायण ने दिए थे।